नमस्कार आप सबों को। नरेशन मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, और इसमें अगला जो है चेंज ऑफ टेंस, चूँकि इसमें 3 रूल जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चेंज ऑफ पर्सन आप लोगों को मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। यहाँ आज चेंज ऑफ टेंस, इसमें होता क्या है, जैसे देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होता है। ये इसको इस तरह से आप समझिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट नरेशन में जब आप उसको बनाएंगे तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। इसका कहने का साफ मतलब है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं है तो फिर उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और बतौर पहले ही रूल मैंने बता दिया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहे तो फिर जो है ना, टेंस में कोई बदलाव नहीं होता इनडायरेक्ट नरेशन में। फिर देख लेना है यहाँ पे दूसरा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे और रिपोर्टेड स्पीच से यूनिवर्सल ट्रूथ का यानी चिरंतन सत्य का बोध हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान देंगे आप लोग कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे और रिपोर्टेड स्पीच से यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध हो, चिरंतन सत्य का बोध हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, आप तुरंत समझेंगे इसको। अब इसमें जो टेंस में हम लोग बदलाव करते हैं वो कैसे टेंस में बदलाव करते हैं, तो ये बहुत आसान है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को पास्ट इम्परफेक्ट में, यानी जितना भी इसका प्रेजेंट वाला फॉर्म है उसको पास्ट में हम लोग क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेंस को जो हम लोग परिवर्तित करते हैं उसको देखिए कैसे करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में। इसी तरह से पास्ट इम परफेक्ट टेंस किस में जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस किस में जाएगा, पास्ट इम्परफेक्ट में।
फिर जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसमें परिवर्तित होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसको किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसको बदलेंगे। फिर इसी तरह से सिंपल पास्ट है उसको पास्ट परफेक्ट में, इसको जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जैसे अब आ गया सिंपल पास्ट टेंस, ये परिवर्तित होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। फिर पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, ये परिवर्तित होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये दोनों में नो चेंज, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। अब आपको फ्यूचर में मिलेगा ऑक्सिलरी वर्ब शैल और विल। तो शैल और विल को क्या करते हैं, वहां यही दोनों रहता है, इसी को बदलेंगे। किस में बदल देंगे, शुड और वुड में। किसी सेंटेंस में आपको मिल गया कैन और में, क्या हो जाएगा, कुड और माइट। इसी तरह से इज एम आर बदलाएगा वाज और वेयर में। वाज और वेयर बदलाएगा हैड बीन में। हैव और हैज को हम लोग बदलेंगे हाइड में। हाइड प्लस टू, हाइड टू कह सकते हैं। हाइड के साथ यदि टू हो ठीक है, हाइड प्लस टू प्लस V1। यदि इसके साथ टू है, इसको किस में बदलेंगे, हाइड हाइड प्लस टू प्लस V1 में। इस तरह से इसी में कहीं आपको मिल गया कुड, शुड, वुड, माइट। इसको क्या करते हैं, ये नो चेंज होता है। ये इस तरह से इसको आप लोगों को जानना होगा।
तभी आप लोगों का चेंज ऑफ टेंस बन पाएगा। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उदाहरण देकर समझाता हूं आप लोगों को। देखिए एग्जांपल देखिए, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। पहले क्या था, ही सेज टू मी, इधर जो रहता था उसमें सिर्फ पर्सन में परिवर्तन करते थे, लेकिन यहाँ टेंस में भी करना होगा। और देखिए वहां सेज जब रहता था तो आप इसको टेल में करते थे, लेकिन यहाँ सेड टू है पास्ट में, तो क्या करेंगे, ही टोल्ड मी। और सेड जब भी रहेगा और अपने साथ ये ऑब्जेक्ट लेगा तो इसमें टू आएगा ही, और जैसे ये टोल्ड में बदलाएगा तो ये टू खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं आप लोग लिखिएगा ही टोल्ड टू मी, ही टोल्ड मी, लेकिन इसमें सेड टू होगा। ही टोल्ड मी दैट, यहां तक में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब दिक्कत बच्चों को आती है इससे आगे, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट ही है, यहां हम लोग दे देंगे ही। एम अभी तुरंत लिखा है मैंने, इज एम, आर को बदलते हैं वाज और वेयर में। दैट ही वाज योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी है माई फ्रेंड, ये मैंने बताया था कि ये कैसे होता है, ये कैसे ऐसा हो जाएगा योर का माई। ये फर्स्ट वीडियो आप लोग देखिएगा, उसमें पता चल जाएगा। जैसे कि इस तरह से बताए थे केस होता है, ये सब्जेक्टिव केस में क्या हुआ, आई माई, इसी में माइन हो जाता है, ये पॉजेसिव और ये ऑब्जेक्टिव है मी। और फिर यहाँ पर यू, यो, योर्स और यू। ये अब देखिए यहाँ पे इस योर को चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसका आई है, आई वाले ग्रुप में जाएंगे योर के साथ, तो यहाँ माई है, इसीलिए यहाँ आया माई। ये आपको याद रखना है। और प्रायः बच्चे इसमें गलती करते हैं और लगातार वो गलतियां करते रहते हैं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गलती होती ही रहेगी। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। They said to us, we are giving you a nice present. They said to us, we are giving you a nice present. ये आपका एग्जाम्पल है। क्या करेंगे, दे सेड टू अस, टोल्ड अस दैट, फर्स्ट पर्सन वी, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, दे, आर को किस में बदल देंगे, वेयर में, पास्ट में जाएगा, यहाँ पास्ट है, दे वेयर गिविंग, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ क्या है, यू, इसके अनुसार गिविंग अस अ नाइस प्रेजेंट। मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आप लोगों को। जब मैं नरेशन सीख रहा था आज से बहुत दिन पहले 1998 में, जब मैं 9th क्लास में पढ़ रहा था, तो ये चेंज ऑफ पर्सन समझ में नहीं आता था। इसका मैंने लिस्ट बना के पूरा उसको बगल में रखा था, पॉकेट में रखा करता था, फिर उसको निकाल कर देखते थे। धीरे धीरे क्या हो गया, बनाते बनाते याद हो गया। कुछ बच्चे मैथ्स के फार्मूला को रटते हैं, रटिए नहीं, उसको समझिए।
और समझ समझ के उसको जब आप बनाते चले जाएंगे ना, तो फिर आप जल्दी भूलेंगे नहीं, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इसी तरह से देखिए, शी सेड टू मी आई लव यू। देखिए यहाँ पे पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें चेंज होना ही होना है। जैसे चेंज करेंगे तो क्या होगा, जैसे इसको चेंज करेंगे, ये देखिए कौन टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और इसको किस में ले जाएंगे, सिंपल पास्ट में लेकर जाएंगे इसको। जैसे देखो, शी टोल्ड मी दैट, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। शी टोल्ड मी दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार शी। अब यहाँ देखिए, आई लव यू, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में शी लव्ड मी, ये इस तरह से बन गया। तो ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, यूनिवर्सल ट्रूथ वाले में दिक्कत होगी, उस पर जरा सा फोकस करना है। ही सेड टू मी दे हैव नेवर हेल्प्ड मी। अब क्या करेंगे, दे हैव नेवर हेल्प्ड मी, यहाँ पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब, ये टेंस कौन टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। नहीं आता है टेंस समझ में नहीं आया, तुम तो वहाँ लिखे थे कि हैव को हेड में बदल देंगे तो उससे भी हो जाता है। ही टोल्ड मी दैट दे, ये नहीं बदलेगा, थर्ड पर्सन है, नो चेंज। दे हैड नेवर हेल्प्ड मी, यहाँ पर इसके अनुसार मी जो है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही है तो क्या होगा, हिम होगा, ठीक ना। अब देखिए आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, एक जगह मैंने लिखा है हेड प्लस 2 प्लस V1, उसको जरा सा समझिए। ही सेड टू मी आई हैड टू गिव यू अ पेन। देखिए ये तो यही होगा, ही टोल्ड मी दैट, यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी भी नहीं चाहिए। देखिए अब क्या है ना, आपको अब बनाना नहीं है, बना ही रहता है, 4 ऑप्शन रहता है, उससे आपको जो है ना छांट लेना है, 4 में से ABCD में से क्या सही होगा। और जब आप आगे कंपटीशन की तैयारी करने लगेंगे तो वहाँ आप इससे नहीं बचेंगे, वहाँ ये पूछा ही जाता है, इसलिए अभी से क्यों नहीं हम लोग कर लें। यही इधर आ जाएगा, इसके अनुसार फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही, देखिए हैड यही है +2 और प्लस V1 यही है, इसका क्या लिखे थे, हैड, ही हैड टू गिव यू, इसके अनुसार मी अ पेन। आपको नहीं आता है समझ में, आप थोड़ा सा क्या करेंगे, देखिए जिस बुक से लगातार आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ इसी में ये दिया हुआ है, रूल्स भी है, और यहाँ पर इसके बाद एक्सरसाइज भी बनवाएंगे। इसमें आप देखेंगे पेज नंबर 291 पे, तो इसमें आपको एक उदाहरण मिल जाएगा सेम इसी तरह का। जैसे देखिए, ही सेड टू मी ही हैड टू डू द वर्क। एक और उदाहरण इसी का लेते हैं हम लोग, देखिए यहाँ दिया हुआ है, ही सेड टू मी ही हैड टू डू द वर्क। फिर यहाँ पे देखिए क्या है,
ये जो है ना हैड प्लस टू प्लस V1 आया, क्या करेंगे, ही टोल्ड मी दैट ही हैड टू डू द वर्क। ये इसी तरह से बनता है। ये आपका एग्जांपल है 11 नंबर, लेकिन इसमें एक और दिया हुआ है जो आपको दिक्कत करेगा। देखिए, he said to me I had no time for you, I had no time for you। इसको भी जो बनाया गया है, he told me that he had no time for you, इसके अनुसार मी। अब देखिए, इसमें तो नहीं है वो, इसमें तो हैड प्लस टू नहीं है, हैड है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब इस हैड के बाद V3 आ जाए, ध्यान देना यहीं पे, जब इस हैड के बाद V3 आ जाए तब वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, ठीक ना। जैसे ही हैड हेल्प्ड मी, ही हैड वर्कड, ही हैड डांस्ड, तब वहां कोई चेंज नहीं होगा, तब वही उतार देना यहाँ, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर हैड के बाद नो तो इसमें V1 है, नो तो प्लस टू और V1 है, नो ही इसमें जो है ना V3 है, लेकिन हैड है, जबकि उधर मैंने नहीं लिखा है, लेकिन इसमें जो है ना 10 नंबर ऐसा उदाहरण दिया हुआ है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद कोई जो है ना भाव नहीं होता है, V3 का फॉर्म नहीं होता है। V3 का फॉर्म जब होगा तो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। फिर जो है ना एक दो उदाहरण हम लोग देख लेते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ वाला। जैसे देखिए, द टीचर said to us the earth moves round the sun। ऐसा जब आपको सेंटेंस मिल जाए, यहाँ देखिएगा कि पास्ट है, लेकिन इधर जो है ना प्रेजेंट है, और वो भी सिंपल प्रेजेंट। यूनिवर्सल ट्रूथ सिंपल प्रेजेंट में ही जनरली एक्सप्रेस होता है। कहने का मतलब है, तो द टीचर सेड टू अस, शिक्षक ने हम लोगों से कहा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं शिक्षक। अब आप क्या करेंगे, यदि उसी रूल के अनुसार बनाएंगे, यदि टेंस में परिवर्तन कर देंगे तो देखिए इसका अर्थ बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां तो बदलेंगे इसको, द टीचर टोल्ड अस दैट, यहां तक इसको पूरा उतार देंगे, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। कि शिक्षक ने हम लोगों से कहा कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। यदि आप यहाँ भी पास्ट कर दीजिएगा, मूव्ड कर दीजिएगा, तो मतलब हो जाएगा कि शिक्षक ने हम लोगों से कहा कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती थी, मतलब पहले घूमती थी, अब नहीं घूमती है, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे फिर देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द सन राइजेज इन द ईस्ट। यह भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूरज पूरब में उगता है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। शिक्षक ने छात्रों से कहा कि सूरज पूरब में उगता है। जैसे इसको आप परिवर्तित कीजिएगा
वह रोज कर दीजिएगा तो मतलब हो जाएगा कि सूरज पूरब में उगता था, आज भी उग रहा है भाई, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस तरह से आप इस रूल पर आधारित आगे का एक्सरसाइज बनाने का प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से बनेगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।